Good afternoon, students. Today we are going to study on the topic आश्रम। भारतीय संस्कृति में इस बात को विशेष महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे, संसार में रहता हुआ त्याग व भोग की ओर प्रेरित हो और अंत में मोक्ष प्राप्ति करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता प्रस्तावित की गई। जीवन की इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। आश्रम का अर्थ। डॉक्टर प्रभु के अनुसार आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ परिश्रम या उद्योग करने से है। इस दृष्टि से आश्रम शब्द के 2 अर्थ हैं। नंबर 1, वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है। नंबर 2, इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली क्रिया। इस अर्थ के आधार पर आश्रम का तात्पर्य ऐसे क्रियास्थल से है जहाँ कुछ समय ठहरकर व्यक्ति उद्यम करता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहा जा सकता है कि आश्रम ठहरने या विश्राम करने का एक स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक रहकर अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करके अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। इस प्रकार आश्रम स्वयं में कोई लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। प्रभु ने बताया है कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल मानना चाहिए। महाभारत में व्यास जी ने बताया है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। इन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। भारतीय संस्कृति में मानव के 4 प्रमुख कर्तव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं। इन कर्तव्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है। आश्रम के द्वारा इन 4 कर्तव्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। कर्तव्य की पूर्ति के इस प्रयत्न को आश्रम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर श्रम करना पड़ता है और एक आश्रम की सफलता दूसरे आश्रम के कर्तव्यों को भी सरल बना देती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था वह अपूर्व व्यवस्था है जो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वह अपने प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करता हुआ जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। अब हम पढ़ेंगे आश्रम के प्रकार या आश्रम के विभाजन, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आश्रमास। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसके संपूर्ण जीवन को
4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। इस प्रकार जीवन को 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों, ब्रह्मचार्य आश्रम, सेकंड गृहस्थ आश्रम, थर्ड वानप्रस्थ आश्रम और फोर्थ संन्यास आश्रम में बांटा गया है। इन चारों आश्रमों में क्रम से रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। इन चारों उद्यमों का एक दूसरे के साथ इतना निकट का संबंध है कि एक आश्रम के कर्तव्यों को निभाए बिना व्यक्ति दूसरे आश्रम से संबंधित दायित्वों को ठीक से पूर्ण नहीं कर सकता। प्रत्येक आश्रम में धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। अब हम एक एक करके इन चारों आश्रमों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मचार्य आश्रम के बारे में। तो नंबर 1 आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन का सबसे पहला आश्रम है। उपनयन संस्कार यानी कि जनेयु धारण करना। उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचार्य आश्रम में वह तब तक रहता है जब तक कि वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ब्रह्मचार्य 2 शब्दों से बना है, जिसमें एक है ब्रह्मा और दूसरा है चर्य। ब्रह्मा का अर्थ है महान और चर्य का अर्थ है अनुसरण करना या चलना। इस तरह ब्रह्मचार्य का तात्पर्य है महानता के मार्ग पर चलना, यानी महान आत्माओं का अनुसरण करना। ब्रह्मचार्य का सामान्यतः अर्थ यौन संयम से ही लिया जाता है, किंतु यह तो ब्रह्मचार्य का एक पहलू ही है। ब्रह्मचार्य का तात्पर्य सभी प्रकार के संयमों जैसे अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता आदि से है। ब्रह्मचार्य का तात्पर्य केवल इंद्रियों संयम से नहीं था, वरन इंद्रियों पर संयम रखते हुए वेदों के अध्ययन से था। इस आश्रम में ब्रह्मचारी संयम में रहता हुआ अपने आप में अनेक गुणों का विकास करता तथा अपने चरित्र का निर्माण करता हुआ भावी जीवन के लिए अपने को तैयार करता था। ब्रह्मचार्य आश्रम में बालक को गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। यहाँ उसे एक विशेष प्रकार की दिनचर्या बितानी होती थी। यहाँ आते ही बालक का अध्ययन प्रारंभ नहीं हो जाता था, उसे गुरु की अनेक प्रकार की सेवाएं करनी होती थी। जहाँ तक विद्यार्थी की दिनचर्या का प्रश्न है, धर्मशास्त्रों एवं मनु संहिता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसे प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना पड़ता, उसे दिन में केवल 2 बार भोजन करने की आज्ञा थी और उसके लिए शहद, मीठी वस्तुएं, मांस, गंध, जूता एवं छतरी आदि का प्रयोग वर्जित था। ब्रह्मचारी के लिए कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया था कि उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास ठीक ढंग से हो सके। उसके लिए संयम और विभिन्न कर्तव्यों को पालन करना इस दृष्टि से आवश्यक था कि उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। इस आश्रम में बालक के लिए नृत्य, गायन,
जुआ, झूठ, हिंसा आदि वर्जित थे। उसके लिए सत्य बोलना, पवित्रता का आचरण करना, सत्य की खोज करना और अध्ययन में रुचि लेना आवश्यक था। स्पष्ट है कि ब्रह्मचार्य आश्रम में विद्यार्थी की दिनचर्या इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि वेदों के अध्ययन के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। ब्रह्मचार्य आश्रम का समाजशास्त्रीय महत्व। इस आश्रम में गुरु के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता हुआ विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करता, अपने आप को सद्गुणों से विभूषित करता, अपना चरित्र निर्माण करता और अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने को गृहस्थ जीवन के योग बनाता। इस आश्रम का बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व है। यह आश्रम समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में विशेष रूप से सहायक रहा है। इस आश्रम में बालक विभिन्न कर्तव्यों से परिचित होता था, अपने उचित धर्म को सीखता था। आश्रम व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कपाड़िया ने लिखा है कि छात्रत्व जीवन अवधि का वह समय है जिसमें वेग होता है। हिंदू मनीषियों ने विद्यार्थी जीवन को इस प्रकार नियंत्रित करने का प्रयास किया है कि उसकी युवा अवस्था का विकास संतुलित रूप से हो सके। उसके मस्तिष्क तथा शरीर के लिए उचित नियम निर्धारित किए हैं। वास्तव में यह जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था, परंतु जीवन का यह ढंग यौवना व्यवस्था के प्रबल वेग को नियंत्रित करता था। यह आश्रम श्रम के महत्व से व्यक्ति को परिचित करा के उसके जीवन में असफलताओं की संभावना को काफ़ी घटा देता है। यह आश्रम बालक को सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श की प्रेरणा देता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आश्रम टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो हमारे 3 आश्रम हैं उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।